अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGD 301 सीरीज़ के मिड टर्म सोल्व्ड MCQs स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट MCQs है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो के साथ आपने बने रहना है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे मुझे भी पता इस टाइम पे आए होंगे जिन्होंने MGD 301 के लेक्चर्स भी नहीं लिए होंगे और सीधे MCQs वॉच करने आ गए। तो प्लीज़ MCQs को वॉच किया करें, इसको स्किप मत किया करें, क्योंकि आप आखिरी प्रिपरेशन होती है ये, इसके बाद आपने पेपर देने जाना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं हम। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, इस टॉपिक पर पूरा हमने बताना कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग क्या होती है। तो सबसे पहला MCQs है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, मार्क्स 1, प्लीज चूज वन। Some banks have increased their market share by offering accounts especially for children in another city. The example which of the following growth strategy. तो ये क्यों करते हैं कि कुछ ऐसे बैंक होते हैं जिनकी इंक्रीज हो जाती है मार्केट शेयर, तो वो उनको किसी और सिटी में चेंज कर देते हैं, अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं मार्केट डेवलपमेंट, के मार्केट डेवलपमेंट होती है, इसीलिए वो उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रेफर टू द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन। तो द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब उसका ऑर्डर बताएं, उसको सीक्वेंस के साथ, मतलब एक लाइन के साथ। सबसे पहले तो हम मार्केट की प्लानिंग करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे ऊपर वाले हैं उनमें इसको रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यू कॉलेजियो is confused about using the marketing research process in which fourth step he is feeling difficulty। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। हम इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के जब हम कोई भी मार्केट वगैरह शुरू करने लगते हैं, कोई भी काम शुरू करने लगते हैं, तो उसमें हम पहले तो एक रिसर्च करेंगे, उसमें हमारे पास डिफाइन द प्रॉब्लम, उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे नीचे उन्होंने बाकी भी दिए, रिसर्च है रिसर्च एजेंसी टू हेल्प, वो आपकी हेल्प करते हैं। नो हमारे पास डिफाइन, इसकी हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, गैदरिंग सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इन मार्केटिंग रिसर्च। तो इसमें हमारे पास आ जाता है, द ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर हैव बीन कलेक्टेड फॉर एन अदर पर्पस। उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट MCQs 13, विच मेथड ऑफ रिसर्च कैन बी यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इफ पीपल आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोवाइड। तो इसमें हमारे पास आ जाता है, ऑब्जर्वेशन, कि जब भी हम किसी मेथड को रिसर्च करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन ही पीपल आर अनविलिंग अनएबल टू प्रोवाइड, तो इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट करेक्टरिस्टिक मार्केट रिसर्च, मतलब बेस्ट करेक्टरिस्टिक क्या है मार्केट रिसर्च की। रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिक, रिसर्च करते हैं हम कंडक्ट पे ऑन स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिक पर। शुरू में तो हम फिर बेसिक ही करते हैं ना, कोई भी मार्केट अगर हमने बनानी हो, शुरू में हर चीज़ हमेशा बेसिक ही होती है। बेसिक सीखेंगे तो आगे कुछ करते हैं। आगे हमारे पास ABC रिसर्च ग्रुप, मतलब उन्होंने कोई भी उसका रैंडम एक नाम दे दिया, ABC रिसर्च ग्रुप मस्ट गार्ड अगेंस्ट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च फॉर इट्स clients typically management will not
एनकाउंटर विच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग दी फाइंड्स। नेक्स्ट चलते हैं रिसर्च ऑफ बाइंग डिसीजन। जो बाइंग डिसीजन लेते हैं, रिसर्च फॉर लार्ज campaigns to find out what they buy, where they buy, how and how much they buy, refer to which one of the following buying decision। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मतलब एक आदमी है, वो कोई भी चीज़ बाय करता है, उसको डिसीजन लेता है, तो उसके बाद क्या करता है, वो उस चीज़ को बाय करेगा, कहीं से भी करे। हाउ टू मच बाय रेफर्स, उसको फिर वो बाय करता है। तो बाय डिसीजन पे क्या होगा, कंज्यूम बाय डिसीजन के जो कंज्यूमर बाय डिसीजन है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कस्टमर और कंज्यूमर होता क्या है। कस्टमर हमारे पास वो होता है जो चीज़ को बाय करता है, और कंज्यूम उस चीज़ को यूज़ करता है। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, फिर वो क्या करेगा, उसको कंज्यूम बाय डिसीजन, उसको फिर यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। नेक्स्ट, सोसाइटी रिलेटिविटी परमानेंट एंड ऑर्डर divisions whose members share similar values, interests and behaviors, reflect which one of the following option। social classes। मैं अक्सर कुछ लफ्ज़ होते हैं जो डिप्रेशन मतलब पढ़ाते हुए होते हैं या कुछ इंसान भूल जाता है, तो इस वजह से कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक आ जाती है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुझे पढ़ाना नहीं आता या खुद पहले मैं पढ़ के आऊँ, तो अगर खुद भी कोई स्टूडेंट हो, कोई भी हो, वो कोई ना कोई ऐसा वर्ड लाजमी उससे गलत हो जाता है, तो इसमें आप माइंड ना किया करें। और पहले ही मुझे बैठ आया कि पहले खुद पढ़ कर आए, तो ऐसे ना किया करें। आप खुद अपनी जगह, खुद को इस जगह पे ले के आप पढ़ा रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक आ जाती है, हालांकि आपको पता भी है यहाँ पे बिहेवियर्स लिखा, तो आप उसको कुछ ना कुछ और पढ़ दें, तो वो ध्यान किया करें। नेक्स्ट हमारे पास सोशल क्लासेस आ जाती है इसमें, कि सोशल रिलेटिविटी परमानेंट ऑर्डर डिवीजन मेंबर शेयर सिमिलर वैल्यूज। तो सोशल क्लासेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिलेट्स टू फैमिली इन्फ्लुएंस कंज्यूम बिहेवियर, मतलब जिसमें हमारे पास कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें हमारे पास रिलेट करे फैमिलीज कंज्यूम बिहेवियर, जो हमारे दिए हुए प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होता है सोशल फैमिलीज, सोशल फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट, द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स विच ऑफ द स्टेज इन विच रिकॉग्नाइजेशन। तो ये हमारे पास नीड रिकॉग्नाइजेशन से शुरू होता है, मतलब आपके पास सबसे पहले तो अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो तभी आप उसको खरीदते रहे। तो ये यहाँ पे यही पूछ रहे हैं, द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, नीड रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, द यू परचेज क्लीनिंग सप्लाईज फॉर योर कस्टोडियल हेल्प रेगुलरली, इट इज शोइंग विच बाइंग सिचुएशन। तो इसमें हमारे पास आ जाता है स्टेट रीबाय, मतलब बताने का ये है कि अगर कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, क्लीन सप्लाई यू कस्टमर हेल्प रेगुलरली, जब उसकी कोई हेल्प वगैरह कर रहे हैं, तो बाई सिचुएशन क्या होगी, स्ट्रेट रीबाय, आप उसको दोबारा भी उसको बाई कर सकती है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बताई जा रही है कि आप बिज़नेस कैसे चला सकते हैं। ये हमारा जो पूरा टॉपिक है ना, ये बताते हैं कि आप बिज़नेस कैसे चला सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ पर ये पूरा कोर्स है हमारा। नेक्स्ट, अ परचेज इन विच कस्टमर बाय सेम गुड इन सेम क्वालिटी ऑन द सेम टर्म एंड सेम सप्लाई, रेफर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रीबाय। वही जो हम ऊपर पढ़ गए, तो वो उसको दोबारा भी रीबाय कर सकता है वही चीज़, क्योंकि हर चीज़ का एक डुप्लीकेट लाजमी बनाया जाता है। अगर एक आपके पास आई फूड है तो उसका सेकंड आई फूड लाजमी बनाया जाएगा, लैपटॉप है सेकंड लैपटॉप लाजमी बनाया जाता है, और से वही हर चीज़ की डुप्लीकेट ज़रूर बनता है। नेक्स्ट, मैन कंपनी कैचर्स टू क्लोथी डोमेस्टिक एंड टॉयलेटरीज markets, it is probably
यूजिंग विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जेंडर। पहले ये हमारा आई थिंक टॉपिक से अलग है, सेगमेंटेशन हमारे थीम में नहीं होता क्योंकि हमारा थीम 2025 में 6 तक है। नेक्स्ट हमारे पास मिस्टर ABC and his staff have decided to use target marketing to reach their sales goals. Which of their 3 steps or order target marketing? मतलब जिस भाग में हम अपने गोल वगैरह सेट करते हैं उसको क्या कहेंगे शुरू से, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग, उसकी और फिर मार्केट पोजीशनिंग, उसकी फिर पोजीशन सेट करती है। नेक्स्ट, which of the following are industrial product that aid in the buyer's production or operation, including installation and accessory equipment? तो इसमें हमारे पास आ जाता है कैपिटल आइटम के एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, उसको बाय करते फिर उसकी प्रोडक्शन करते और ऑपरेशन इंक्लूड करते, उसको इंस्टॉलेशन और एक्सेसरी करते हैं। तो हमारे पास कोई ना कोई वो एक बड़ी आइटम ही होगी, कैपिटल आइटम। क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर स्टिंग की बोतल लगा लें या कोई भी बोतल लगा लें, सबसे पहले तो उसको बाय करता है, फिर उसकी प्रोडक्शन की जाती है और फिर उसको मतलब एडवर्टाइजमेंट की जाती है। और ये हमारे पास एक कैपिटल आइटम मतलब उसको कह सकते हैं। डेवलपिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग the benefits that it will offer. The benefits such as quality, features and design style that are communicated and delivered comes under which of the following categories? तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी कैटेगरी? प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। सबसे पहले तो उन्हें प्रोडक्ट एट्रीब्यूट करना उसका। नेक्स्ट, विच ऑफ मार्केट नीड्स to position their brands clearly in target customers' minds. The strongest brands go behind attributes or benefits positioning. On which of the following basic the products are positioned? इसमें हमारे पास आ जाता है कस्टमर इमेज। उसके बाद नेक्स्ट, an organization which several product lines has which one of the following mix that consists of all the products and item which particular seller offer for sale। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स आ जाते हैं, मतलब हर किस्म के प्रोडक्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं विद व्हाट ग्रुप्स डू फ्रेम्स कंडक्ट concept टेस्टिंग फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास आता है टारगेट कस्टमर्स। न्यू प्रोडक्ट मतलब आप जब बनाते तो उसमें हमारे पास टारगेट होते हैं कस्टमर। अगर हमें पता है ये कस्टमर हमारे पास डेली आने वाला है तो नेक्स्ट जब आप प्रोडक्ट मंगवाएंगे या बनाएंगे तो हमें पता होगा ये कस्टमर हमारे पास आने वाला है या आएगा, तो अब उसके लिए वो लाजमी बनाते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं टारगेट कस्टमर्स। नेक्स्ट, after concept testing, a firm would engage in which stage for developing and marketing a new product? तो इसमें हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। जब भी हम कोई मतलब कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं या उसको एंगेज करते हैं, हमारी वो स्टेज होती है डेवलपिंग करते हैं एक नया प्रोडक्ट मार्केट में, तो वो हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट आ जाता है। नेक्स्ट, if the company's sales are slow down and profits level off or decline, at which stage the company has reached? मतलब अगर हम कोई कंपनी उसको सेल कर रहे हैं, उसकी सेल्स मतलब स्लो हो गई है, प्रॉफिट लेवल भी ऑफ हो गए या कम हो गया, तो हमारे पास कंपनी की क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया मैच्योरिटी उसको कहेगी बाद में, मतलब उसकी ग्रोथ वगैरह सब चीज़ें उसकी कम होगी, उस कंपनी की मेजोरिटी उसकी कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यू सेलर्स कैटलॉग
catalogs and invitations to organization sponsor events। तो जाहिर सी बात है प्रमोशन ही आएगा इसका कि हम कब जब भी कोई मार्केट मिक्स मतलब उसके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं फिर उसको न्यूज़ में देते हैं, फिर उसकी कोई कैटेगरी, फिर उसकी इन्विटेशन, फिर उसको स्पॉन्सर करते हैं, उसके मतलब प्रमोशन करते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट उसकी हम प्रमोशन करेंगे ताकि वो सेल हो सके। 3 मेन स्ट्रेटजी फॉर इंटेंसिव ग्रोथ ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। अगर हम ये 3 प्रोडक्ट हैं, इनको अगर आप प्रमोशन करेंगे तो हमें इससे मार्केट डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी ना मतलब। नेक्स्ट, बाइंग गुड एंड सर्विसेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस रेफर विच ऑफ द मार्केट्स। तो इसमें हमारे पास आ जाता है बिजनेस मार्केट। अगर बाइंग गुड्स होगी और फर्दर प्रोसेस मतलब कुछ और भी हमारी जो थिंग्स है वो बन रही होंगी तो हम बिजनेस मार्केट अब इसको कहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इनमें से कौन सा नहीं है जो हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आता हो। तो वो हमारे पास है डोनेशन ऑफ टू हॉस्पिटल। ये हमारे पास अफेक्ट नहीं करता इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट यूजफुल सोर्स ऑफ स्पीडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन। इसमें हमारे पास कंपनी रिपोर्ट आ जाती है, मतलब कि कौन सी ऐसी सोर्स है कंपनी रिपोर्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मार्केट रिसर्च process deals in which defining the problems and research objectives, implementing and the research plan and interpreting and reporting of the findings। तो ये हमारे पास आता है developing the research plan। जब भी हम कोई चीज़ रिसर्च न्यू मतलब बनाते हैं तो उसमें हम रिसर्च करते हैं सबसे पहले कि अगर हमें कोई ब्रांड वगैरह लॉन्च करना है तो क्या लॉन्च करना है, पहले हम रिसर्च करेंगे मार्केट में इस टाइप पे क्या चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंटेड 4C ऑफ द मार्केट मिक्स। के मार्केट मिक्स में 4 सेट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कस्टमर सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन हमें तलाश करना है प्रोडक्ट के जरिए, फिर कॉस्ट, उसकी कोई ना कोई प्राइस भी होगी, फिर कन्वेंशन और फिर कम्युनिकेशन, फिर उसको कम्युनिकेट भी तो करना है ना हमने उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट, चिमनी स्वीप्स एम्प्लॉय पीपल टू क्लीन फायर प्लेसेस एंड चिमनी इन होम्स एंड अपार्टमेंट्स। द फ्रेम इज primarily the marketers of which one of the following। तो इसमें हमारे पास देखते हैं क्या आता है। चिमनी सर्विस, इसमें हमारे पास आ जाता है सर्विस। नेक्स्ट हमारे पास इन BCG विच मार्केट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग SBUS फाइनेंस द कंपनीज क्वेश्चन मार्केट्स एंड स्टार्स। तो इसमें हमारे पास आ जाता है 2 स्टार्स कैश क्रॉस। तो इसमें हमारे पास आ जाता है स्टार, मतलब कोई भी कंपनी होती है या कोई भी आप फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर पे कोई ऐप डाउनलोड वगैरह करते हैं तो उस पर उसके मार्क्स तो नहीं देते ना, द कंपनी क्वेश्चन मार्क, इसको कितने मार्क्स मिले, वो स्टार्स की सूरत में उसको बताते हैं कि इसको हम 5 में से 5 स्टार देते हैं, मतलब ये अच्छी कंपनी है। इस तरह इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, environment groups are one kind of which following publics। तो local publics, environment groups one kind, environment groups कौन से होते हैं, इसको हम कह सकते हैं local publics। next, a social and managerial process by which individual and organization obtain what they need and want, thought value creation refer
टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट व्हाट प्लेस डू यू वांट द प्रोडक्ट होल्ड कंज्यूमर माइंड। पोजीशनिंग, सबसे पहले तो उसको व्हाट प्लेस, कहाँ, क्या प्रोडक्ट, क्या मतलब उसके माइंड में क्या आ रहा है, तो पोजीशनिंग इसके लिए हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज होगा। मैं कहता हूँ सबको इसकी समझ लाजमी आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज, इंशाल्लाह और भी ज़्यादा इससे अच्छे होंगे उस पर। तो